सरकारी बैंकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से बैंक्स का मर्जर होने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर, भारत सरकार ने इसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के कई छोटे सरकारी बैंक अब खत्म होने जा रहे हैं। या फिर आसान भाषा में कहें तो इन छोटे सरकारी बैंक्स का बड़े सरकारी बैंक में विलय होने जा रहा है, यानी मर्जर होने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि देश के कई छोटे सरकारी बैंकों का विलय बड़े सरकारी बैंक में होने जा रहा है। सरकारी बैंकों में बड़ा कंसोलिडेशन होने जा रहा है और सरकार के सूत्रों ने मनी कंट्रोल को ये जानकारी दी है। सरकार छोटे छोटे कई सरकारी बैंक्स की जगह कुछ बड़े सरकारी बैंक रखना चाहती है। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिहाज से ये बेहद जरूरी कदम बताया जा रहा है। बड़े बैंक तेजी के साथ बढ़ती हुई इकोनॉमी की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ये एक बड़ा कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे छोटे बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में और बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों में हो सकता है। यानी दो बड़े बैंकों का जिक्र सरकार ने किया और इसी के तहत इन बैंकों का इनमें विलय होने जा रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इससे पहले इस प्लान पर सीनियर अधिकारी कैबिनेट के स्तर पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को भेजा जाएगा, जहां इस पर विचार होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान इस प्लान पर चर्चा के बाद अंतिम फैसला हो जाने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इस प्लान पर संबंधित बैंकों की राय मांगी जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार इस बारे में पहले सहमति बनाना चाहती है, उसके बाद ही किसी तरह का औपचारिक ऐलान होगा। सरकार ने काफी पहले ही सरकारी बैंकों में कंसोलिडेशन का प्लान बनाया था, लेकिन इस मसले पर कुछ कारणों की जगह ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी। अब सरकार फिर से इस प्लान पर फोकस करना चाहती है। ये बैंकिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा होगा। इससे पहले सरकार ने करीब 5 साल पहले कुछ सरकारी बैंकों का विलय भी किया था। 2017 और 2020 के बीच 10 बैंकों का विलय किया गया था, क्योंकि सरकार ने 2017 और 2020 के बीच 10 छोटे सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े सरकारी बैंकों में किया था। इससे सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई थी। तब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हुआ था। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ था। हालांकि सरकार नीति आयोग की सिफारिशों से अलग राह पर चलती दिख रही है। नीति आयोग ने इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे छोटे बैंकों के प्राइवेटाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग की सिफारिश की थी। नीति आयोग ने कुछ सरकारी बैंकों को बनाए रखने की सलाह भी दी थी। उसने कहा था कि बाकी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, उनका विलय किया जा सकता है, उनमें सरकार की हिस्सेदारी घटाई जा सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने कहा कि सरकार दरअसल नीति आयोग की सिफारिशों पर ही अमल कर रही है। वो सिर्फ बदली स्थितियों के साथ उनमें कुछ बदलाव करना चाहती है। इस खबर का असर 15 अक्टूबर को सरकारी बैंकों के शेयर में भी देखने को मिला। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.67% चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा 4.22% की तेजी इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में देखने को मिली। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 1.64%, कैनरा बैंक के शेयर्स में 2.55% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में 1.78% की तेजी के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में 1.04% की तेजी देखने को मिली। तो इस तरह से जैसे ही खबर आई, तुरंत इन बैंक्स के शेयर्स अचानक से उछाल के साथ बंद हुए। अब देखना पड़ेगा कि सरकार इस विलय की इस योजना को अमल में कब तक लाती है, क्योंकि अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी जो कि बनने का सपना देश देख रहा है, उस तरफ आगे बढ़ना है, तो सरकार अब चाह रही है कि छोटे सरकारी बैंक्स का बड़े सरकारी बैंक में विलय होना जरूरी है, ताकि जो बड़े उद्योगों की जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा सके। वैसे आपकी नजर में सरकार का ये जो प्लान है वो कैसा है? क्या सरकार को विलय करना चाहिए इन बैंक्स में? वो आप कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।